अगर आप निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग सेरीकल्चर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। सेरीकल्चर है क्या, इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस सेरीकल्चर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो है मेरा सेरीकल्चर होता क्या है। तो व्हाट इज सेरीकल्चर? बेसिकली सेरीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सिल्क वॉर्म है, जो रेशम का कीड़ा है, उससे रेशम को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर है क्या? सेरीकल्चर एक विधि है जिसके द्वारा रेशम के कीड़ों से रेशम को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये जो विधि है, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड करा? तो चाइना ने डिस्कवर्ड करा। सेरीकल्चर सबसे पहले कहाँ डिस्कवर्ड हुआ? चाइना में डिस्कवर्ड हुआ। और सबसे मजे की बात ये है कि ये जो है इंटेंशनली डिस्कवर्ड नहीं हुआ, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ। कहते हैं कि हुआंग टी, HOANG, हुआंग टी, जो थर्ड एम्परर थे चाइना के, इनकी वाइफ एक बार इनके लिए चाय बना रही थी। तो चाय बनाते समय पानी को क्या किया जाता है? बॉईल करा जाता है। तो ये जो बॉईल हो रहा था वाटर, इसमें अचानक से एक कुकून्स जो है आकर के गिर गया। अब कुकून्स गिर गया तो कुकून्स में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा जो है धागा, उसका जो है फाइबर जो है वो निकला हुआ रहता है। तो जो क्वीन थी उसने सोचा कि इसका ये जो रेशा है, इसे पकड़ के पूरा कुकून्स जो है वो बाहर निकाल लेगी। तो जैसे ही वो उसे निकालने जा रही थी, तो ये जो फाइबर है ये पूरा थ्रेड के फॉर्म में जो है ये बाहर निकलने लगा। रानी ने ये फील करा कि ये बहुत ही इलास्टिक है और स्ट्रांग भी है। इसका जो थ्रेड है इस कुकून्स का, वो बहुत ही इलास्टिक है और थ्रेड भी है, और इसे जो है इससे निटिंग की जा सकती है। निटिंग का मतलब होता है बुनाई, और बुन करके जो है कपड़े के फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और वहीं से सेरीकल्चर डेवलप हुआ। मतलब बाई एक्सीडेंटली जो है चाइना को सिल्क क्या होता है ये पता चला, और सिल्क को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी कुकून से, ये भी विधि पता चल गई। ठीक है, सो इसीलिए कहते हैं चाय पीना चाहिए। अब जो सेरीकल्चर जो है वो इंडिया में कैसे फेमस हुआ? तो हमें पता है कि जो सिल्क रोड या सिल्क रूट जब इन्वेंट हुआ, जब डिस्कवर्ड हुआ पूरे विश्व में, तो सबसे पहले सिल्क रूट के द्वारा ही कुछ ट्रेडर्स जो हैं, जो इंडिया में आते हैं, उन्होंने ही सेरीकल्चर की विधि जो है वो इंडिया को समझाई, फिर जापान को समझाई, या कहते हैं कि पहले जापान को समझाई गई फिर इंडिया को समझाई गई। जो भी हो, इंडिया तक जो है इसी तरीके से जो है सेरीकल्चर का जो प्रोसेस है वो पहुंचता है। आज के टाइम में सेरीकल्चर के द्वारा सिल्क प्रोडक्शन में पूरे विश्व में जो सबसे नंबर 1 कंट्री है वो है चाइना। चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है सिल्क का, और इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे जो कंट्री है वो है मेरा इंडिया। इंडिया जो है दूसरे नंबर पे सिल्क में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, 2020 की बात करें, 2020 में इंडिया 5th नंबर में था सिल्क प्रोडक्शन में। लेकिन अगर मैं आज 2022 2023 जो कि चल रहा है, तो 2022 की बात करते हैं। 2022 की डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया जो है सेकंड पोजीशन पे है पूरे सिल्क में, सिल्क प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई, सेरीकल्चर क्या होता है वो हमने देख लिया। अब जो है सिल्क प्रोडक्शन, जो हमने अभी देखा कि जो सिल्क जो है वो कैसे निकलता है। तो सिल्क निकलता है मेरा सिल्क वॉर्म से। कहाँ से निकलता है? तो सिल्क वॉर्म का जो कुकून्स है, इस कुकून्स के द्वारा जो है सिल्क को निकाला जाता है। अब इसका जो सिल्क निकालने का जो प्रोसेस है, दिस इज सिल्क प्रोडक्शन का जो स्टेजेस है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो एक बार देखने जरूरी है। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो ये है कि जो सिल्क मॉथ होता है, सिल्क मॉथ किसे कहते हैं? ये जो कीड़ा है, जो मेन कीड़ा है, जिससे जो है रेशम सिल्क जो है प्रोड्यूस होता है, तो ये इसे मॉथ कहा जाता है। मॉथ से जो है एग निकलता है, अंडा निकलता है, अंडे से जो है वो लार्वा बनता है। इस लार्वा को कैटरपिलर भी कहते हैं, और फिर जो है कैटरपिलर जो है फाइनली एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है जिसे कुकून्स कहते हैं। इस कुकून्स का जो है कुछ टाइम पीरियड होता है, और इस टाइम पीरियड के बाद इस कुकून से वापस जो है जो मेरा मॉथ है, सिल्क मॉथ है, वो वापस निकलती है बाहर। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है जो कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहले जो सिल्क मॉथ है वो 300 से 500 अंडे देती है एक बार में, और ये अंडे जो है जब हैच हो जाते हैं तो जो है मेरा कैटरपिलर बनता है, जिसे लार्वा भी कहते हैं।
तो ये जो लार्वा या कैटरपिलर होता है, जिसे सिल्क वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो सिल्क वॉर्म है, ठीक है, ये जो सिल्क वॉर्म है, ये अलग अलग तरह तरह के प्लांट्स को खाते हैं, जिसमें जो सबसे फेमस जो इनका प्लांट होता है वो है मेरा मलबरी प्लांट, जिसकी वजह से मलबरी प्लांट की खेती भी की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सिल्क वॉर्म्स को अट्रैक्ट करा जा सके। तो ये जो लार्वा है ये किसको खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, ज्यादातर मलबरी लीव्स को खाना पसंद करते हैं। नहीं मिलता है तो वो कुछ भी खा लेते हैं। जो जो मतलब जैसे आपने देखा होगा सहजन का जो का जो प्लांट होता है उस पे भी जो है बहुत ज्यादा आपको जो है कीड़े मिल जाएंगे, इस तरह के कैटरपिलर्स मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, ओक के प्लांट में भी मिलता है। तो अब जो है ये जो कैटरपिलर्स होते हैं ये कुछ दिनों तक, आई थिंक इनका 14 से 15 दिन का टोटल टाइम पीरियड होता है, 14 to 15 डेज इनका काम होता है सिर्फ खाना, सिर्फ खाते रहना। ठीक है, क्या खाते हैं, ये पत्तियां खाते हैं, और खाते जब 14 से 15 दिन का टाइम पीरियड बीत जाता है तो उसके बाद जो है ये एक इनएक्टिव स्टेज में जाने लगते हैं। इनएक्टिव स्टेज में जहाँ पे इनकी मोटिलिटी, जहाँ पे इनका मूवमेंट बिल्कुल भी मतलब खत्म हो जाता है, जी लगभग लगभग में जीरो के आसपास हो जाता है। तो ये जो इनएक्टिव स्टेट में जाने से पहले ये जो कैटरपिलर है ये क्या करता है, सॉरी ये जो कैटरपिलर है ये क्या करता है, अपने चारों ओर जो है एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर जो है बनाता है अपनी स्लाइवा से। मतलब जो स्लाइवा जो है उसका सेलिवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा निकलता है, उस स्लाइवा से जो है वो एक लिक्विड निकालता है जो उसके चारों तरफ फैलता है। जैसे मान लेते हैं ये कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर अपने मुंह से जो है अपने चारों तरफ जो है एक स्लाइवा का लिक्विड जो है वो जैसे पिचकारी होती है ना, पिचकारी से फ्लो होता है, तो उसी तरीके से फ्लो होता है। जो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक सॉलिड फाइबर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे जाला होता है मकड़े का वैसा कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो जो है इसके पूरे बॉडी के चारों तरफ जो है वो कवर कर लेता है पूरे बॉडी को। और इस ये जो है पूरा 2 से 3 दिन का समय लगता है ये पूरा जाला बनाने में, जिसके अंदर जो है ये जो कैटरपिलर है पूरी तरह से इसके अंदर कवर हो जाता है। अब जैसे ये पूरा कवर हो गया तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कुकून्स कहते हैं। अब ये जो कुकून्स है, अब इसी से हमें क्या करना है, इस थ्रेड को निकालना है। अब आप बोलोगे सर कम से कम जो है कैटरपिलर के फिर से मौत में बनने का वेट करते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये मजे की बात ये है कि जो कैटरपिलर है, जब कैटरपिलर जो है जब इसके अंदर होता है, जब इनएक्टिव स्टेज में होता है, तब इसे मार दिया जाता है बॉइल्ड वाटर में से डाल करके, और फिर जो है रेशम निकाला जाता है। ठीक है, सो क्या करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हैविंग ग्रोन एंड माउंटेड सेवरल टाइम द सिल्क वॉर्म एक्सट्रूडेड द सिल्क फाइबर, ये तो मैंने बता दिया आपको कि चारों तरफ जो है एक सिल्क फाइबर बनाती है स्विंग करते हुए, और फाइनली स्लाइवा से बनता है ये और सिल्क बनता है। ठीक है, जो सॉलिडिफाइज हो जाती है जब एयर के कांटेक्ट में आता है, और जो ये जो एक सिल्क वॉर्म जो अपने चारों तरफ कुकून्स बनाती है, तो कुकून्स के अगर थ्रेड को निकाला जाए तो 1 माइल तक ये फिलामेंट लंबा हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, जैसे ये कुकून्स बन गया तो इस कुकून्स को बॉईल होते हुए वाटर के में जो है 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है, और उसके बाद फिर इसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो इसकी किसी भी रेशा को पकड़ के अगर आप खींचोगे तो वो धीरे धीरे करके खुलता जाएगा पूरा का पूरा, और जब खुलता जाता है तो फिर से थ्रेड बनना शुरू हो जाता है, और इसी तरीके से सिल्क फाइबर जो है वो निकलता है। ठीक है, और इसी तरीके से सिल्क का प्रोडक्शन होता है। बेसिकली नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरा सिल्क और सिल्क वॉर्म के टाइप। यहाँ पे जो हम लोग सिल्क या सिल्क वॉर्म के जो टाइप पढ़ेंगे ये इंडिया के अकॉर्डिंग है। पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बहुत सारे सिल्क के टाइप हैं, लेकिन मेनली इंडिया में जो है सिल्क के 5 टाइप होते हैं। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एक ही लोग जानते हैं सिल्क, वो होता है मेरा मलबरी सिल्क। लेकिन पूरा इंडिया जो है वो 5 तरह का जो है सिल्क का प्रोडक्शन करता है, और पूरे वर्ल्ड में मतलब जो कॉमर्शियल सिल्क है, मतलब जिस सिल्क का बिजनेस होता है, जिस सिल्क को बेचा जाता है, वो इन्हीं 5 टाइप के होते हैं और इससे ज्यादा नहीं होता। मतलब सिल्क के तो आपको बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे, आप ऐसे गूगल कर लोगे तो भी पता चल जाएगा, लेकिन कॉमर्शियली जो जिसका बिजनेस होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जिनका मार्केट है इंटरनेशनल लेवल पे, जिनका मार्केट है, वो यही 5 तरह के सिल्क है। ठीक है, तो ये जो सिल्क है वो उन सिल्क का नाम है। पहला जो सिल्क का जो टाइप है वो है मेरा मलबरी सिल्क, दूसरा जो सिल्क है वो है मेरा टसर सिल्क, तीसरा जो सिल्क है वो है मेरा ओक टसर सिल्क, चौथे नंबर पे है मेरा इरी, और 5वें नंबर पे है मेरा मूगा। ठीक है, तो ये 5 टाइप है सिल्क के। और जो सिल्क वॉर्म होता है उसे आप नॉर्मली जिसे कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में कहना, तो मलबरी सिल्क वॉर्म
टसर सिल्क वॉर्म, ओक टसर सिल्क वॉर्म, इरी सिल्क वॉर्म और मुगा सिल्क वॉर्म कह सकते हो, लेकिन इसका एक साइंटिफिक नेम है जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन अगर पूछ लिया एग्जाम में तो उस समय फिर आप फिर सोचते रह जाओगे कि क्या करें, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट टाइम लगेगा, आप उसे लर्न कर लेना, ठीक है। मैं आपको भी बता दूंगा। सो ये 5 टाइप है, मलबरी, टसर, ओक टसर, इरी और मुगा। वन बाय वन सबको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है मेरा मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर किसी सिल्क का होता है तो मलबरी सिल्क का ही होता है, ठीक है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी ये सबसे महंगा होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो यहाँ पे एक मैंने क्लिप निकाली हुई है, ये अमेजन की क्लिप है, ठीक है। अमेजन में एक बेडशीट है ये, ठीक है। बेडशीट, बेडशीट और प्लस पिलो कवर है। पिलो कवर किसका बना हुआ है, तो मलबरी सिल्क का बना हुआ है और इसकी कीमत जो है 55,362 रुपए है। तो आप समझ सकते हो ये कितना महंगा मिलता है, ठीक है। सो मलबरी जो सिल्क वॉर्म है, जो मेन सिल्क वॉर्म है, यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये मलबरी सिल्क वॉर्म का कीड़ा कीड़ा है। जो मेन रेशम का कीड़ा जो है वो यही है। और ये जो मलबरी सिल्क वॉर्म है, इसका नाम है मेरा बॉम्बेक्स मूरी एल। एकदम याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। मलबरी सिल्क वॉर्म का नाम क्या है, बॉम्बेक्स मूरी एल। ये मलबरी की पत्तियों पे ही बेसिकली ग्रो करता है। मलबरी की पत्तियां, मलबरी के प्लांट ही इसे बहुत ज्यादा पसंद है। इंडिया में जो मलबरी सिल्क है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, ये 5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पर मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन होता है। और पूरी कंट्री का 92% जो मलबरी सिल्क है वो इन्हीं 5 स्टेट से प्रोड्यूस होता है। मलबरी सिल्क का कलर कैसा होता है, तो बिल्कुल प्योर व्हाइट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। नेक्स्ट है मेरा टसर सिल्क। टसर सिल्क को इंडिया में ट्रॉपिकल सिल्क भी कहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल सिल्क भी कहते हैं या ट्रॉपिकल टसर सिल्क भी कहते हैं। ट्रॉपिकल टसर सिल्क या टूसा सिल्क के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका कलर जो है ये कॉपरिश कलर का होता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। और जो है मलबरी सिल्क के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लेस लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब जिसमें चमक कम पाई जाती है, तो थोड़ा सा ये चमकता कम है। और इसमें इसका जो सिल्क वॉर्म है, इस सिल्क वॉर्म का नाम है मेरा एंथेरिया माइलिटा, ठीक है। अब नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद कर लेना। ये जो है आसान और अर्जुन के पेड़ों पे पाया जाता है। मतलब इसके जो कैटरपिलर्स हैं वो आसान और अर्जुन के पत्तियों को खाते हैं। और इन ये जो टसर सिल्क है ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्टेट में इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। कलर मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, कॉपरिश कलर का होता है। नेक्स्ट है मेरा ओक टसर। ओक टसर में ये आपको ध्यान में रखना है, ओक टसर में, ओक टसर के प्रोडक्शन में जो सबसे नंबर 1 कंट्री है वो है चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मेरा ओक टसर का। ओक टसर जो है वो टसर के कंपैरिजन में थोड़ा फाइन होता है। और इसका जो सिल्क वॉर्म है उसका नाम है मेरा एंथेरिया प्रोएली प्रोएली जे, ठीक है। ये ओक के पेड़ों पे रहते हैं और ओक की पत्तियों को इसके कैटरपिलर्स खाते हैं। इनका जो कलर होता है वो गोल्डन ब्राउन कलर का इसका सिल्क होता है। और इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे ओक टसर का प्रोडक्शन होता है, तो मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेरा इरी सिल्क पे। इरी सिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इसका इसके 2 और नाम है, इंडी भी इसको कहते हैं या फिर एरंडी भी इसको कहते हैं। मतलब इरी सिल्क को इंडी सिल्क या एरंडे सिल्क के नाम से जाना जाता है। इसका जो सिल्क वॉर्म है इसका नाम है मेरा फिलोसेमिया रिकनी, ठीक है। फिलोसामिया रिकनी इसका नाम है, इस सिल्क वॉर्म का नाम है। ये कैस्टर के पत्तियों पे, कैस्टर जो अरंडी का जो पत्ता होता है उस पे ये ग्रो करते हैं। मतलब उसके प्लांट पे ये ग्रो करते हैं, उसकी पत्तियों को इनके कैटरपिलर्स खाते हैं। थोड़ा सा मजेदार और आपको लगेगा कि इरी का जो कैटरपिलर है इसे लोग खाते भी हैं, ठीक है। इस इरी के कैटरपिलर को खाया भी जाता है। क्यों खाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हाईली प्रोटीन होता है इसके प्यूपा के अंदर। और जिसे जो ट्राइबल लोग होते हैं वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका प्रोडक्शन जो है, ऑब्वियस है कि अगर ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है जहाँ पे इसका सेवन किया जा रहा है, तो ऑब्वियस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और असम जो है इसमें नंबर 1 होगा। और इरी जो है इसके 2 कलर होते हैं इरी सिल्क के, ये व्हाइट भी होता है, ग्रे कलर का भी होता है। नेक्स्ट है मेरा मूगा। मूगा
इंडिया की प्राइड है एक तरह से, अगर समझा जाए इसे असम का प्राइड वैसे कहते हैं, क्योंकि मूंगा एक ऐसा सिल्क है जो सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस होता है और कहीं और नहीं प्रोड्यूस होता, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा महंगा होता है। मलबरी सिल्क के इतना महंगा नहीं होता, लेकिन हाँ महंगा होता है। और इसका जो कलर होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, शाइन करता है ये। और इसका जो सिल्क वॉर्म है उसका नाम है मेरा एंथेरिया असामेंसिस, ठीक है। और इसके जो कैटरपिलर हैं वो एरोमेटिक लीव्स के ऊपर ग्रो करते हैं, सोम और शालू प्लांट के, ठीक है। अरंडी के पत्ते पर ध्यान में रखना है, एरोमेटिक लीव्स जो होते हैं उस पे जो है मूंगा सिल्क वॉर्म जो है वो ग्रो करता है। और इंडिया में जैसा मैंने बता दिया, असम में ही ये इकलौता असम है जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसे प्राइड ऑफ असम के नाम से जाना जाता है। मूंगा एक ऐसा सिल्क है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही प्रोडक्शन होता है इसका, और कहीं और नहीं होता है। कलर मैंने बता दिया, येलोइश गोल्डन टेंट कलर होता है इसका। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, लेकिन एक बार और फिर से देख लेते हैं कि जो 5 टाइप ऑफ सिल्क है, मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंगा, ये पांचों सिल्क का प्रोडक्शन, इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो ये पांचों कमर्शियल सिल्क का प्रोडक्शन करता है। चाइना भी पांचों सिल्क का प्रोडक्शन नहीं करता, सिवाय इंडिया करता है। मतलब सिर्फ इंडिया ही है जो 5 जो मेन टाइप है पूरे सिल्क के उनका प्रोडक्शन करता है, और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है दुनिया में जो पांचों सिल्क का प्रोडक्शन अपने यहाँ पे करती हो, ठीक है। मूंगा एक ऐसा सिल्क है जो स्पेशली इंडिया में ग्रो का होता है, और इंडिया जो है सिल्क प्रोडक्शन में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। सिल्क को हम लोग क्वीन ऑफ टेक्सटाइल के नाम से भी जानते हैं, मतलब सिल्क जो है वो क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कहलाता है। अब सिल्क वॉर्म, जैसा मैंने बता दिया था आपको कि मलबरी सिल्क जो है वो वर्ल्ड रिनोन्ड है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। तो इसी बिहाफ पे जो सिल्क है या सिल्क वॉर्म है, इसे 2 टाइप में बांटा गया है। एक है मेरा मलबरी सिल्क या मलबरी सिल्क वॉर्म, और दूसरा है मेरा बाकी जो बच गए, बाकी जो बच गए यानी नॉन मलबरी, तो नॉन मलबरी सिल्क वॉर्म, ठीक है। यहाँ पे वर्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वॉर्म होगा, नॉन मलबरी सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक है मेरा मोरी कल्चर। बेसिकली मोरी कल्चर जो है वो सेरी कल्चर का एक पार्ट है, जिसमें मलबरी प्लांट्स, जैसा मैंने बोला था कि जो सिल्क वॉर्म को सबसे ज्यादा उनके लिए जो सबसे ज्यादा फेवरेट है वो कौन है, मलबरी के प्लांट। तो मलबरी के प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता है ताकि जो सिल्क वॉर्म्स हैं उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मोरी कल्चर, जिसमें मलबरी प्लांट्स का कल्टीवेशन होता है। सिल्क के अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, एक का नाम है मेरा सेरिसिन और दूसरा का नाम है मेरा फाइब्रोइन, ठीक है। नेक्स्ट मेरा सिल्क रेलिंग। सिल्क रेलिंग को अगर शॉर्ट में समझना है तो बेसिकली क्या है, कुकून्स जो हमने देखा था, कुकून से जो सिल्क का जो थ्रेड है, इसका जो निकालने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिल्क रेलिंग। जिसमें क्या होता है, जो अंदर जो मेरा कैटरपिलर का जो प्यूपा होता है, ठीक है, प्यूपा कहना सही नहीं होगा आई थिंक, प्यूपा, प्यूपा ही होगा, ठीक है। सो जो प्यूपा होता है मेरा, उसकी डेथ हो जाती है, उसे मार दिया जाता है, और उसके बाद जो है इससे जो है सिल्क थ्रेड जो है निकाला जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सिल्क रेलिंग। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मलबरी सिल्क वॉर्म। इन चारों में से मलबरी सिल्क वॉर्म कौन सा है, हमने अभी देख लिया था, बॉम्बेक्स मोरी एल जो है वो एक मलबरी सिल्क वॉर्म है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सिल्क इज ऑल्सो नोन है, सिल्क को हम लोग और क्या कहते हैं, मलबरी सिल्क, किंग ऑफ टेक्सटाइल, क्वीन ऑफ टेक्सटाइल या रॉयल सिल्क। हमने देखा था सिल्क को क्वीन ऑफ टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिल्क इज ओनली प्रोड्यूस इन इंडिया। कौन सा ऐसा सिल्क है जो सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस होता है, आंसर है मेरा मूगा सिल्क। मूगा सिल्क एक ऐसा सिल्क है जो सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडिया रैंक, सॉरी व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कितना है, आंसर है सेकंड। नेक्स्ट मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सिल्क। सिल्क में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो सेरिसीन और फाइब्रोइन दोनों प्रोटीन जो है सिल्क के अंदर पाए जाते हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मेरा, द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट कुकून्स इनक्लोज्ड विथ कैटरपिलर्स टेक्स हाउ मेनी डेज। मतलब जो कुकून्स है उस कैटरपिलर्स
को चारों तरफ से जो कोकून्स कवर कर लेता है, तो ये कवर करने में कितना दिन का समय लगता है? आंसर है 2 से 3 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिल्क इज वर्ल्ड वाइड फेमस? मतलब किस तरह का सिल्क जो है पूरी दुनिया में फेमस है? मैंने आपको बता दिया था, मलबरी सिल्क जो है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट प्रोड्यूस मलबरी सिल्क? मलबरी सिल्क जो है कौन सा स्टेट प्रोड्यूस नहीं करता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। तो याद रखना, जब भी सिल्क वगैरह सबकी बात होगी, तो चूंकि ये प्राइमरी सेक्टर का एक पार्ट है, तो ज्यादातर जो स्टेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वही स्टेट होते हैं जहां पे रूरल जो है या फिर विलेजेस, रूरल एरियाज ज्यादा हो, विलेजेस ज्यादा हो। केरला एक ऐसा स्टेट है जो हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है, मोस्ट एजुकेटेड लोग यहाँ पे रहते हैं केरला में, मोस्ट एजुकेटेड स्टेट है, तो केरला जो है ये इसका आंसर नहीं होगा। मतलब केरला में सिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है, बाकी जो 3 स्टेट्स है वहां पे सिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो केरला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरा, व्हाट इज द कलर ऑफ ट्रॉपिकल टसर? हमने देख लिया था ट्रॉपिकल टसर या इसका एक और नाम है कुछ था, टसुआ, ऐसे कुछ नाम था, देख लेते हैं एक बार। टसर, टूसा, टूसा कहते हैं इसे। तो जो इसका जो कलर है वो कैसा होता है, हमने अभी देख लिया था, इसका कलर जो है कॉपरिश कलर का होता है, तो कॉपरिश इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ सिल्क इज नोन एज प्राइड ऑफ असम? हमने देख लिया था, मूगा जो है वो प्राइड ऑफ असम कहलाता है। तो इस तरह से ये टोटल जो है सिल्क के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको कवर करवा दिया। क्वेश्चंस अगर बनेंगे भी सेरिकल्चर पर बेस्ड तो इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।